हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना टॉपिक जो चल रहा था, हम लोगों का टॉपिक डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब हम लोग उसके आगे डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 से बच्चों डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों को लिखा के देना है मेरे को। ठीक है, जहां पर हम लोग को देखना है कि प्रॉपर्टी क्या क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन कौन से प्रॉपर्टी पढ़ना है। जैसे हम लोग को पढ़ना है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये मैं आपको लिखा के देता हूँ पूरा भी। साइन इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये मैं पूरा फॉर्मूला लिख के देता हूँ आपको, है ना। तो कृपया आप लोग छाप ले फटाफट फटाफट। मैं लिखते देता हूँ, लिख के देता हूँ मैं आप लोगों को, और ये आप लोग छाप लीजिए पहले। ठीक है, चलिए बच्चों, छाप लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन में। तो बेटा अभी जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल्स में आपको दे रखा है। उसमें पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, और उससे पहले आप एग्जाम्पल्स देखोगे अगर, तो आपको दिया गया है क्वेश्चंस में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, इनको आपको डिफरेंशिएट करना है वहां पर, है ना। तो यहां पर आपको क्या करें, चलिए एलएचएस में अगर मैं देखूं यहां पर, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो दिया गया अपने को साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है अगर, तो आपको अभी आपने जस्ट छापा होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो -1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैं पहले बोला था कि बेटा जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं, जितने फॉर्मूला मैंने बताया आपको, वो सारे लर्न कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ओके बच्चों, तो उसको मैंने आपको बताया था कि वो जो है आपका रास्ते का पत्थर है। ठीक है, अगर उसको अगर आपको हटाना है तो आपको पूरे फॉर्मूले लर्न करके आने पड़ेंगे, तो ही आपसे हो पाएगा पूरे प्रॉब्लम्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स अगर की मैं बात करूं, तो होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस इनवर्स एक्स होता है आपका -1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये आपका प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस जो होगा आपका बेटा माइनस हो जाएगा। तो ये -1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस ये खल्लास, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। अब किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, फंक्शन अगर कांस्टेंट होगा तो ही उसका डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट फंक्शन होगा तो x के किस वैल्यू के लिए, तो मैं पुट कर लेता हूं भाई x इक्वल टू 0। जैसे मैं पुट करता हूं, जैसे आपका ये मिला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो मैंने पुट कर लिया x इक्वल टू 0, क्योंकि मैं कोई कांस्टेंट फंक्शन निकालना है, तो मैंने पुट किया x इक्वल टू 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0, एंड आपको पता है साइन इनवर्स 0 जो होता है वो 0 होता है, एंड कॉस इनवर्स 0 होता है वो पाई बाय 2 होता है। मतलब ये आपका मिल गया पाई बाय 2, मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको प्रूफ करना है, तो मैंने ये ले आया 0, नाउ आरएचएस इक्वल टू, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो आरएचएस इक्वल टू पाई बाय 2 दिया है, तो डी बाई डी एक्स निकाल देंगे तो 0। तो भैया ठीक है, आपको डेरिवेटिव तो निकालना था, प्रूफ करना था आपको, ये थोड़ी प्रूफ करना है कि भाई दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एक्सरसाइज में दिया गया है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया आपका, आपको एक चीज आप जरूर लिखेंगे कि फंक्शंस जो है वो कांस्टेंट होगा, तो ही आप लोग वहां से निकाल पाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया बेटा कि प्रूफ करना है आपको tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगेन आपको लेके चलो यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू एलएचएस। एलएचएस अगर आप लेते हो तो एलएचएस में क्या दिया हुआ आपको, एलएचएस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो अगर आपने इसका डेरिवेटिव देखा होगा, आप देख लो वहां पर जिसने जस्ट छापा है अभी, है ना। तो डेरिवेटिव tan इनवर्स x जो होता है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एंड डेरिवेटिव cot इनवर्स x इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0। अगेन आपका फंक्शंस क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अगर फंक्शंस का अगर वैल्यू अगर 0 आ रहा है, मतलब उसका डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या रहा होगा आपका कौन, अच्छा
आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, मैं भूल गया है ना, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब चीज़, सॉरी, आप यहाँ लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना यहाँ पर, तो डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स निकालोगे इसका, सॉरी मैं ये बोल गया था कि आप लोग बोर्ड हो रहा है, ठीक है, हाँ ना, डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स एक्स इज 1 + 1 + x स्क्वायर, और ये आपका -1/1 + x स्क्वायर, तो ये आपका प्लस आ गया और ये आपका माइनस है, तो आपका ये कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल, तो क्या मिल गया 0। अब ये 0 है ना, और आरएचएस में अगर आपको देखा जाए तो आरएचएस क्या दिया है आपको, π/2 दिया है, अगेन ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या मिल जाएगा 0, है ना, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये तो प्रूफ करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ही अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंस यूजिंग डेरिवेटिव, है ना, ओके यूजिंग डेरिवेटिव, अच्छा यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट दिस, है ना, तो वही है आपका, जब आपका किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है इसका मतलब दैट मींस वो फंक्शन क्या रहा होगा, वो कांस्टेंट रहा होगा, तो वैसे ही जैसे मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का प्रूफ किया, तो वैसे ही आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको प्रूफ करता हूं अगर मैं, तो ध्यान देंगे एलएचएस इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट किया अगर मैंने इसको तो x इंटू √(x²- 1) मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x जो मिलता है। फिर से अगर आपको लिखना हो लिख लो भाई कि डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो डिवाइड dx लगाना पड़ेगा, तो डिवाइड dx ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x, तो डिवाइड dx ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन डिवाइड dx ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x आपका होता है 1/x √(x²- 1) and derivative of cosec inverse of x is -1/x √(x²- 1) और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 1/x √(x²- 1), तो बेटा ये प्लस है और ये माइनस है, खल्लास गया, दिस इज इक्वल टू 0। अगेन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 तब होगा, इसका मतलब वो फंक्शन क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, तब वो 0 होगा, ठीक है। चलिए तो आपका ये आरएचएस दिया है π/2, उसको डिफरेंस कर लेंगे, तो अगेन आपको दिस इज इक्वल टू 0। ना क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां से बेटा थोड़ा सा लॉजिकल आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने जो आपको लिखा के दिया tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा, sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इक्वल टू थीटा, ये अप्लीकेबल कब होगा, है ना, और कहां पे करेंगे हम लोग अप्लीकेबल, ठीक है। फिलहाल अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, यहां पर क्वेश्चन में बोला है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे दिया गया है कि tan इनवर्स log x, ठीक है। अब भाई साहब यहां पर आप tan इनवर्स ऑफ tan थीटा वाला प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते हो, क्योंकि यहां पर जो इंटरनल फंक्शन है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, और ये फंक्शन कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है। तो आप यहां अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो अप्लाई कहां करना पड़ेगा, जहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर वो सॉल्व करके अगर tan थीटा आता हो तो हम लोग वहां कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर जब नहीं दिया गया तो मैं क्या करूंगा, जब कुछ भी नहीं दिया जाए तो अपने को लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टी d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 + x², ये प्रॉपर्टी आपको लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ डिवाइड x, अगर मैं इसका करता हूँ तो डिफरेंशिएट किया इसको, तो डिवाइड x ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x, तो डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या होगा 1/1 + x², तो मैं लिख दिया 1/1 + x², x कितना है बेटा आपका log x है, तो log x का होल स्क्वायर। अभी आपने tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया है, नॉट डिवाइड dx ऑफ log x, तो लगाऊंगा मैं डिवाइड dx ऑफ log x, 1/1 + log x का होल स्क्वायर। Now divide dx of log x is 1/x. Now your answer is 1/x into 1 + log x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया अपने को कोसेक इनवर्स ऑफ
ई रेज टू पावर माइनस एक्स दिया गया है। अब ध्यान देना, मैंने आपको लिख कर दिया था बेटा यहां पर कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, मैंने आपको जस्ट अभी लिख के दिया है ना, एंड कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। इसको अगर मैं चेंज कर लूं यहां पर, इसको अगर मैंने इसको बोलता हूं y बोलता हूं, अगर मैं यहां लिख दूंगा इसको कि कोसेक इनवर्स ऑफ e के पावर x है, तो आपको पता है कि e के पावर अगर x होगा, कोई भी नंबर अगर मैं लिखता हूं यहां पर a के पावर -1 लिखता हूं, तो दिस इज इक्वल टू 1/a, है ना। तो e के पावर -x है, मतलब 1/e के पावर x है। ओके, क्या मैं इनको देखो कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्या मैं इनको लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ x? अगर मैं ये लिख दूं और मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिल जाएगा dy अपॉन dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज, आपको पता है कि dy dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो लिख दूंगा मैं यहां से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब e के पावर x का होल स्क्वायर। अभी मैंने साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया है, नाउ dy dx ऑफ e के पावर x, तो यहां से मिल गया आपका 1/√1 माइनस, ये मिल जाएगा e के पावर 2x, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, और e के पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका e के पावर x, है ना। योर आंसर इज दिस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आंसर भी मैच करते जाएंगे, ठीक है, आप लोग आंसर मैच करते जाएंगे आप लोग बुक से, ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी जिसने डाउनलोड कर लिया हो। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। अब कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब दिया है आपका, फिर से यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूं यहां पर, तो इसको लिख दोगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर लूं? बेटा अगर तुम इसको 10 में कन्वर्ट करोगे तो मिल जाएगा आपको 10 इनवर्स ऑफ 1/this, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डेरिवेटिव नहीं करना, तो उससे बेटर आपका ये है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको x क्यूब को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए आप गंदगी में ना जाएं, स्वच्छ भारत अभियान में आए आप, है ना। चलिए डेरिवेटिव ऑफ y, तो dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा रास्ते का पत्थर तब हटेगा जब फॉर्मूला पूरा लर्न करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ओके, नाउ एक्स क्यूब के पावर 2 है, तो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पावर मल्टीप्लाई मिलेगा करेगा, तो 1 प्लस एक्स के पावर 6 हो जाएगा भाई, है ना। और एक्स क्यूब का रेडी मिल जाएगा 3x स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई कर ले इसको 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 6, ठीक है। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, छाप लो, छापे जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बेटा अपने को, कॉट इनवर्स ऑफ 4 के पावर x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स आपको पता ही है ना, तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 4 के पावर x, एंड आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। तो ये लगा दो प्रॉपर्टी यहाँ पर, जैसे ही लगाया तो मिल गया 1 प्लस 1/x, मतलब माइनस, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x क्या है, तो x आपका 4 के पावर x है, तो 4 के पावर x का होल स्क्वायर। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 4 के पावर x। ओके, अब ये मिल गया -1, और ये भाई आपको पता है कि 1 प्लस 4 के पावर x का होल स्क्वायर है ना, तो 4 के पावर x का होल स्क्वायर है, तो इसको नाउ a के पावर x का डेरिवेटिव होता है a के पावर x इंटू लॉग a, तो a के पावर x इंटू लॉग a मतलब ln a, मतलब ln 4 मिल गया आपका। ओके, अब इसको क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, सीधा चिपका डालो ln 4 अपॉन 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर। आंसर ये भी हो सकता है, या नहीं तो आपका आंसर क्या दे सकता है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो ये 1 है ना, ये नहीं तो कुछ भी, तो माइनस मल्टीप्लीकेशन है, और माइनस मल्टीप्लीकेशन है तो मतलब कुछ भी नहीं तो उसके साथ में 1 है, भूतनाथ 1 है। अगर ये भूतनाथ अगर 1 है तो ये भैया देखो यहाँ पर, इसको मैं लिखता हूँ 4 के पावर x इंटू -1, ये भूतनाथ है आपका, इंटू ln 4 अपॉन 1 प्लस 4 के पावर x का होल स्क्वायर हो गया। बेटा ये सर पे आगे बैठ जाएगा, जैसे ही सर पे आगे बढ़ेगा तो 4 के पावर x इंटू ln 4 रेज टू पावर -1,
आपको मैं ये बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आपका आंसर किस फॉर्मेट में, ये है या और सिंप्लीफाई किया गया ना, तो दिस इज इक्वल टू 4 की पावर x इंटू एल एन, दिस इज इक्वल टू 1/4। और जहां तक आंसर का सवाल है तो दिस इज बेस्ट, ठीक है। आंसर आप यहाँ पे छोड़ोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा और आपका कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। लर्न करते जाओ बेटा सारा चीज़, तब मजा आएगा सॉल्व करने में। अदरवाइज ऐसा लगेगा सिर्फ हम लोग सिर्फ छापते जा रहे हैं ना। पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं भाई। ना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है आपका tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ y को तो y का डेरिवेटिव मिलेगा dy अपॉन dx एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इज 1 अपॉन, आपका फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स ऑफ, आप भैया कुंडली मैच करते जाओ, कुंडली में मैंने सब कुछ बना के दिया है, पूरा चार्ट बना के दिया है मैंने, है ना। हाँ, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई अपॉन dx, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x क्या है आपका ये है, तो एक्स स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो लगा देंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये मिल गया आपका 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर मतलब x मिल जाएगा भाई। आपको पता है रूट a का स्क्वायर मतलब क्या मिल जाएगा a, है ना। अब भाई इसका मर्डर होगा, अब रूट एक्स का जैसे आप मर्डर करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा भाई, है ना। तो आ गया आपका आंसर 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स। आंसर देखेंगे आप यहाँ पे होगा या नहीं, तो आपका आंसर और सिंप्लीफाई करेगा तो रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट एक्स प्लस एक्स के पावर 3/2। सर कैसे, अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1/2, तो 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखेंगे ये है या ये है ना, मे बी आंसर आपका ये दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर x दिया हुआ है, अब x अगर यहाँ दिया हुआ है तो आप यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो, जो मैंने आपको लिखा के दिया है कि 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर दिया जाए तो आपको पुट करना है x इक्वल टू साइन डेटा या x इक्वल टू कॉस डेटा। तो बेटा ये सब लर्न मत करना, लर्न करोगे तो पागल हो जाओगे। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था पहले एक्सरसाइज में, कॉस टू डेटा साइन टू डेटा के जितने फॉर्मूले बताए थे आप वो अगर लर्न कर लिए होगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे दिमाग चलाना है आपको, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको वो लर्न होगा तो जरा बताना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव हो पाएगा क्या, किसी कंडीशंस में स्क्वायर रूट आपका रिमूव नहीं हो पाएगा। जब स्क्वायर रूट जब रिमूव नहीं हो पा रहा है बेटा तो क्या करना है, इसको आप सिंपल डेरिवेटिव वे में जाना और इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स जो होता है आपका क्या होता है आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। तो डिफरेंशिएट किया है इसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स मिलता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई साहब ये जो है आपका टोटल x है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो जैसे स्क्वायर करोगे तो ये सिलेंडर कर देगा भैया, लो मैं गायब हो जाऊंगा मैं। कौन गायब होगा, स्क्वायर रूट गायब। जब स्क्वायर रूट गायब तो मिल गया डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। अब सर इसको प्यार से सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई किया तो एलसीएम मिलेगा आपका ये 2, तो 2 भैया इधर आ जाएगा 2 माइनस, और ये माइनस जैसे ही अंदर मारेगा तो सबका जिंदगी चेंज, मतलब ये भी प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट, भाई ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, ये पूरा मान लो x है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मतलब ये। अब डेरिवेटिव रूट एक्स हो गया, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर, चले अब यहां से देख ले तो क्या होता है भैया। तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा क्योंकि स्पेस भी कम है अपने पास, है ना। ये बेटा 2 माइनस 1 तो आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो ये लिख दिया मैंने 1, और ये एक्स स्क्वायर, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी होता है ना। तो भाई इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये रूट
ए अपॉन रूट बी, तो जैसे ये रूट ए अपॉन रूट बी लिखोगे तो ये रूट बी पलटी मारेगा तो ये ऊपर आ जाएगा रूट 2। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर भी ये 2 तो भाई साहब पहले से आगे बैठा हुआ है, अगेन रूट ए अपॉन रूट बी, तो जैसे लिखोगे यहाँ 1/2 अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पलटी मारा तो रूट 2 आपका यहाँ मिल जाएगा। और रूट ए इंटू रूट ए जो होता है आपका ए होता है, तो भाई साहब इन दोनों के मिलन से इनका शादी समारोह कंप्लीट होता है ना। चलिए अब आगे डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो 1/2 सेपरेट करोगे है ना, तो देखो ये आपका कांस्टेंट है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ अगर यहाँ पर तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या मिल जाएगा? 0। एंड डेरिवेटिव ऑफ 1/2 तो कांस्टेंट है, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ये 2 कैंसिल हो गया है ना। अब इसका मिलन समारोह कराते हैं है ना। जैसे ही ये मिलेगा तो मिलने के बाद आपको देखिए दिखने में मुझे लगेगा तो भैया ये x है तो ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x 9। अब भाई साहब ये अगेन रूट ए है और ये रूट बी है, तो रूट ए इंटू रूट बी जो होगा रूट ए बी होगा, तो जैसे रूट ए बी होगा तो भाई साहब ये ऐसा बोलेगा भैया एक काम करना हम लोगों से मुलाकात कर लेना, तो भैया एक मुलाकात जरूरी है सनम, ये ए है और ये बी है और ये चिपकेगा और चिपकने का कोशिश करेगा, तो जैसे ही चिपकेगा भाई साहब, क्योंकि चिपकाना जरूरी है भाई, नहीं चिपकाओगे तो आंसर मैच नहीं करेगा आपका, फिर दिक्कत बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चिपकाओ, तो जैसे ही मैंने चिपकाया तो एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो भैया ए और ये बी है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा ये आपका ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसने बचपन में नहीं पढ़ा है तो भैया देख लो भी, पढ़ लो भी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो भैया ये मिल जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के पावर 4, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपका आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, छापो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया अपना कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना सर, क्या मैं यहां पर पुट कर सकता हूं? सर यहां पर अगर आपने पुट किया x इक्वल टू साइन थीटा या x इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज है ना कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर मिल जाएगा। और कॉस इनवर्स और कॉस स्क्वायर कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा किसका है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा का लफड़ा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का लफड़ा है, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा का लफड़ा है, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा का लफड़ा है, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा का लफड़ा है एंड कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा का लफड़ा है। ठीक है, जहां लफड़ा होगा वहां पे मर्डर होगा और मर्डर होकर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका एक्स। ठीक है, यहाँ पर लफड़ा जो है कॉस स्क्वायर में नहीं है, तो लफड़ा नहीं है तो आपको यहाँ पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिंपल वे में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। बच्चा जानता है कि -1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना भाई। चलिए, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx एंड डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स -1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x स्क्वायर मतलब ये। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। चलिए और अब वही आगे चलें, वेट तुम बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, खोलना मत, खोलोगे तो और गंदा दिखेगा और बड़ा लगेगा है ना, कोई मतलब नहीं है खोल के है ना, खोलोगे क्या करोगे खोल के यार। देखते हैं आगे लगा तो अगर आंसर आपको वैसा दिया गया हो है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 और एक्स स्क्वायर का -2x। मान लो अगर आपको आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया गया हो है ना, तो आपको आंसर दिया जाएगा क्या? माइनस इंटू माइनस प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर ये हो सकता है। अगर वो भी नहीं दिया गया है तो बुरा मत मानो, होली नहीं है ना। और मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर। 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, माइनस का प्रकोप आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2ab मतलब ये। अब देखो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया है ना, अब ये और ये कैंसिल हो गया तो चलो तो भैया यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो भाई साहब ये दे देगा भैया 2 और ये दे देगा अपना एक्स स्क्वायर। तो भैया अब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो भैया ये एक्स बाहर निकल जाएगा,
तो मिल जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आंसर मिल गया 2 अपॉन अंडर रूट ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर आपका ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, देख लेना बुक्स में कौन सा आंसर दिया हुआ है आपको। ठीक है, चलिए आज मैं मैच नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा मोबाइल पता नहीं कहाँ रखा हुआ है अभी। ना क्वेश्चन नंबर 8, बेटा मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं छाप के दे रहा हूँ क्योंकि हर टाइप के बच्चे होते हैं, किसी को हर प्रॉब्लम में डाउट जा रहा हुआ और हर कुछ में प्रॉब्लम जा रहा होगा, तो चांसेस ये है कि भैया आप लोग अपना अपना सॉल्व करें, अगर नहीं आ रहा होगा आंसर तो फिर मैच करें आप आंसर। ठीक है, पहले आप लोग टाइप सीख लो, टाइप सीखने के बाद आप लोग खुद से मैच करना स्टार्ट कर दो आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x के पावर 3/2, ये है आपका। तो अगेन सेम मेथड से चलो आप, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट ओवर, बोलो 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 1, अरे बोलते जाओ यार, 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x तो आपका ये है एक्स स्क्वायर, तो भैया जैसे ही मैंने स्क्वायर किया अब बोलेगा भैया मेरा तो मर्डर हो गया ना, dy dx ऑफ x के पावर 3/2 अंडर रूट ओवर 1 माइनस, अब ये पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस मिल जाएगा आपको एक्स क्यूब, नॉट डिवाइड dx ऑफ x के पावर 3/2, तो 3/2 को पावर 3/2 सामने आ जाएगा और पावर में 1 माइनस करोगे तो पावर 1 माइनस माइनस होगा, तो 3/2 माइनस 1 इज 1/2। ओके बच्चों, तो ये था आपका, है ना। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो, तो 3/2 अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब, और इसको तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज इक्वल रूट एक्स, है ना। आंसर आपका यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 मोबाइल आ चुका है मेरे सामने, भक्तजनों देखते हैं। चलो 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 चलो, तब तक आप लोग, मैं तब तक निकालता हूँ आंसर की, है ना, तब तक आप लोग अपना अपना काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, जिनके पास बुक्स नहीं है वो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है, कॉस क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। चलो अप्लाई करो, पहले पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ तो देखो पावर है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी ये मेन फंक्शन है, पहले पावर को डिफरेंस कीजिए आप लोग, उसके बाद फिर चलिए बुक्स खुल गया। नाउ आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का, ये 8 था ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 का 8 देखते हैं हम लोग। तो 6 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यस सही बेटा, है ना, सारे आंसर पे सही है, जितने अपन हम लोग निकाले सभी सही है, टेंशन मत लो। ओके चलो, विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रख के पूजा करते हैं हम लोग, तो मैं तो आपका भगवान नहीं हूँ, बट विश्वास रखो आप लोग। ठीक है चलिए, हाँ नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब भाई यहाँ पर ये मेन फंक्शन दिया है, मेन फंक्शन के ऊपर पावर 3 है, तो आपको मैंने बताया था वो कहानी, घर वाली कहानी है ना, घर वाली बाहर वाली, है ना, और पेट पूजा वाला। तो मेन पावर किसको देंगे, मेन प्रायोरिटी पावर को। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं बोलता हूँ दिस इज इक्वल टू वाई, तो लेट दिस इज इक्वल टू वाई, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, मेन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, पावर को, पावर जैसे सामने आएगा तो पावर में बोलेगा एक कम कर लो भैया, जैसे ही एक कम करोगे तो ये भाई साहब हंसते हंसते बोलेगा ठीक है भैया। अब पावर का नंबर गया, नाउ डिवाइड एक्स ऑफ कॉस, ओके, पावर तो आपका डिफरेंशियल हो चुका है, नॉट रेडी ऑफ कॉस थीटा, है ना। चलिए, तो 3 कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड एक्स ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव ऑफ कॉस भी हो चुका है, नाउ डिवाइड एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, तो -3 कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ
cos inverse of x cube. Now divide x of cos inverse is minus 1 upon under root over 1 minus x square. 1 माइनस एक्स स्क्वायर. जैसे मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर मतलब एक्स के पावर 6 मिल जाएगा आपका. इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर. एक स्टेप मैंने थोड़ा कम कर दिया, आप लोग वो खुद समझ सकते हो. अब 3 इंटू 3 9, तो मिल जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 9x स्क्वायर cos स्क्वायर cos इनवर्स ऑफ x क्यूब इंटू साइन of cos inverse of x cube divided by अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स के पावर 6 है ना. अब इसको और सिंप्लीफाई किया है क्या देख लेते हैं पहले अपन, अदरवाइज आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है. हाँ क्वेश्चन में तो और सिंप्लीफाई किया आपका है ना, क्योंकि आंसर जो दिया आपका 9x के पावर 8 दिया हुआ है सिर्फ ओनली. अब 9x के पावर 8 कैसे हो सकता है देखते हैं. 9x के पावर 8 कैसे ला रहा है ये. 9x के पावर 8 तो आपका कॉस क्यूब क्वेश्चन तो आपको वही दिया है ना. आपका क्वेश्चन आपका कॉस क्यूब कॉस इनवर्स एक्स क्यूब दिया हुआ है. यस राइट है. तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैंने इसको पावर को दिया तो पावर आपका सामने आएगा. पावर सामने आएगा तो पावर में एक कम करेंगे. पावर में एक कम हो गया तो अब मैं यहाँ से निकालूँ दिस नॉट डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, तो डिवाइड एक्स ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा. तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आपका आ चुका है. नॉट डिवाइड एक्स ऑफ कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा ये. और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर. डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पर जो आंसर लाने में प्रॉब्लम क्या जा रहा है, तो आंसर जो है आपको सिंप्लीफाई किया गया है. तो सिंप्लीफाई देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा. अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर है तो इसको मैं अगर लिख दूँ, एक कॉस को अगर मैं अलग करता हूँ. यस हाँ देखिए यहाँ तक हो गया है, छाप लिया है. चलो सिंप्लीफिकेशन में चलते हैं हम लोग सीधा. तो 9x स्क्वायर. अब बेटा इसको मैं लिख सकता हूं कॉस को एक कॉस. ध्यान देना. अब यहां पर वही वो टाइम आ चुका है आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा. अब फिर से मैं कॉस को एक, ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है आपका. ठीक है. तो ये कॉस स्क्वायर तो मैंने को लिखा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा. इंटू साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स के पावर 6. अब आपको पता है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कितना होता है, थीटा होता है. ठीक है. चलो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू मैं लिख देता हूँ थीटा, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा मतलब थीटा हो गया एक्स क्यूब. अगेन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कितना मिल गया आपको, थीटा मतलब एक्स क्यूब मिल गया. ओके कोई दिक्कत नहीं है. अब यहां पर साइन है और यहां पर कॉस इनवर्स है ना. अब मैं इनको क्या लिख दूं, इसको आप क्या बोलोगे बताओ. दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स दिया हुआ है आपका है ना. तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ब्रेक करता 2 साइन इंटू कॉस ए, तो मतलब साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा, तो ये भी नहीं होगा आपका है ना. तो इंटू साइन ऑफ दिस, तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब चले अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स के पावर 6. अब अगर मैं इसको बोल दूं थीटा, अगर मैं बोलता हूं मैं ये वाले पार्ट को लेट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब को अगर मैंने बोल दिया थीटा, तो भाई कॉस थीटा इक्वल टू मिल गया आपका एक्स क्यूब है ना. एंड कॉस थीटा इक्वल टू अगर आपका एक्स क्यूब अगर आ रहा है तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया. मतलब इसको अगर मैंने बोल दिया थीटा
दिस टर्म रिप्लेस बाई थीटा, अगर ये आपका थीटा हो गया तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। और ये 3x³ और x³ पावर सेम, तो बेस अगर बेस सेम तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा 9 और ये x के पावर 8 इंटू, अब दिस टर्म को इसको रिप्लेस करना है अपने को, है ना। अब इसको रिप्लेस करने के लिए अब इसको मैंने बोल दिया है थीटा बोला है, ठीक है, ये थीटा, तो ये टोटल मिल गया साइन। अब अपना इसको मैंने थीटा बोला तो साइन थीटा, है ना, अपने को साइन थीटा वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू x³ है, तो साइन थीटा इक्वल टू आपका कॉस थीटा इक्वल x³ मतलब b/h है, तो अपने को p निकालना है, तो p निकालने के लिए निकालना पड़ेगा p जो होता है आपका क्या होता है भाई, h² माइनस b², तो h² आपका कितना है 1, तो 1 माइनस दिस मतलब x के पावर 6, तो ये आपका आ गया कॉस थीटा। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ अगर यहाँ पर, तो ध्यान देना बेटा, दिस टर्म रिप्लेस बाई मतलब इस ये आपका थीटा है, तो दिस टर्म रिप्लेस बाई मतलब ये आपका साइन थीटा हो गया, है ना, तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन √1 माइनस एक्स के पावर 6, तो 9x के पावर 8 इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा रिप्लेस्ड बाई, तो देखो बेटा ये आपका p आ चुका है, तो मैं यहाँ से निकाल दूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो p कितना है आपका, तो p आपका ये है 1 माइनस एक्स के पावर 6 और h आपका 1 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स के पावर 6 और अपॉन 1 माइनस एक्स के पावर 6, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आ गया, तो 9x के पावर 8। ओ माय गॉड, इतना तो सोचेंगे नहीं फिर इंसान यार, ठीक है। अब देखो आपका आंसर जो इस फॉर्मेट में दिया गया है ना, ओके, चलिए, तो ये है आपका आंसर 9x के पावर 8, तो ये जरा छाप लेंगे, थोड़ा टाइम लगा मेरे को भी, है ना, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 10, टन 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 तारा, क्वेश्चन सॉल्व होने पर अच्छा लगता है बेटा, है ना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है साइन के पावर 4 y इक्वल टू साइन के पावर 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ रूट x। ध्यान देंगे अगेन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, तो 4 साइन, तो पावर सामने आया तो पावर में एक कम करोगे, साइन इनवर्स ऑफ रूट x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा लगाऊंगा यहाँ पर dy/dx ऑफ साइन ऑफ दिस, ठीक है, देख लीजिए फर्स्ट पार्टी गिवन टू पावर, पावर सामने आएगा और पावर में आप एक माइनस करोगे, पावर में जैसे आप एक माइनस करोगे तो साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब साइन क्यूब नॉट dy/dx ऑफ दिस टर्म, तो 4 साइन क्यूब साइन इनवर्स ऑफ रूट x। अब अगर मैं इनको यहाँ पर साइन इनवर्स, अब इनको डिफरेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x डायरेक्टली लगाता हूँ ना। अरे भैया अपने को पहले पावर में डिफरेंशिएट कर लिया, पावर डिफरेंशिएट करने के बाद अपने को इनको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन ऑफ है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया थीटा। अब देखो भाई थीटा लिखने के बाद क्या आ रहा है आपका, तो मिल जाएगा आपको 4 साइन स्क्वायर, इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, हाँ, तो मिल जाएगा 4 साइन क्यूब को मैंने लिखा साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा इनटू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा इंटू 1/2 रूट x। जैसे अगर मैं लिखता हूँ फिर से ये आपका गायब हो जाएगा, तो मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अगेन थीटा मिल जाएगा आपका, फिर मैं इसको लिखता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन स्क्वायर है अगेन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। समझ ले भाई बात, यहाँ पर 2 था, पहले 3 था, तो 3 को मैंने 2 में कन्वर्ट किया, 2 और 1 में, और इसको फिर से मैंने ब्रेक किया दिस इंटू दिस, और ये आपका मिल गया थीटा, मतलब थीटा मतलब दिस, और ये मिल गया भैया ये थीटा पीटा क्या आ रहा है, तो भैया आपको लिखा के दिया है, जरा देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा। सर आपने तो ये लिखा के दिया था भैया, इसका रेसिप्रोकल भी वही होता है, ठीक है, हाँ, तो ये आपका रूट एक्स कैंसिल हो गया आपका, और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा अगेन साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स मतलब x मतलब 2x इज योर आंसर।
यस बेटा 2x आपका आंसर है। लेकिन आपका बोर्ड देना है तो थोड़ा सा आप इसको खींचना, क्वेश्चन को थोड़ा खींचना, इतने सिंपल वे में सॉल्व मत करना। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता भी है तो 4 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से कम में नहीं आएगा भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको लेंदी खींचूँ तो करीबन 1 से 1.5 पेज जाएगा, ठीक है। तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड है तो आप खींचना है इसको, लेना। अब खींचेंगे कैसे, मैंने डिवाइड एक्स लगाया, आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो तो और लेंदी आएगा, फिर डिवाइड एक्स लगाना है ना। तो आप खींचने में तो आप माहिर हो, अभी तक तो खींचते आए होंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा आप लोग जितना भी प्रॉपर्टी मैंने लिखा के दिया है वो पूरा प्रॉपर्टी लर्न करेंगे। मैंने आपको डोमेन और रेंज भी बता के दिया है। डोमेन मतलब होता है आपको डोमेन रेंज अगर आप याद नहीं करते हो तो भी आप चल जाएगा, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे जेडब्ल्यू और नेट की प्रिपरेशन, जो जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एमएससीडी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए डोमेन और रेंज समझना जरूरी है। और जब मैं इंट्रेंस का लेक्चर जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्या है क्या नहीं है। बट जो बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड की क्लासेस करना चाह रहे हैं, सिर्फ देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए डोमेन और रेंज आपने अगर लर्न नहीं भी किया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत ले, है ना, वो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरा अपन निकल जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जितने भी फॉर्मूले दिए गए वो लर्न करना, रेडियो ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, है ना। इसके अलावा साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 और टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। उसके बाद फिर मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूशन मैंने दिया लिखकर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आप लर्न करना हो तो करना, अदरवाइज आप छोड़ देना, है ना। आपको फिर क्या लर्न करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था पहला डिफरेंशिएशन का दूसरा लेक्चर, मैंने आपको रास्ते के पत्थर मैंने कुछ लिख के दिए थे, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा। रिक्वेस्ट करता हूं बेटा कम से कम वो लर्न कर लेना। अगर आपका सब्स्टिट्यूशन का आप लर्न नहीं कर पाते हो, लेकिन जिनको लर्न करने का हैबिट है वो लर्न कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं बोलता हूँ लर्न उतना मत कर। आप अगर आपने डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला अगर आपने लर्न किया होगा तो ये लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कॉन्सेप्ट कैसे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आप लर्न करके रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप लर्न करके रहोगे तो अपन क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है बच्चों। चलो ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।